यूएस के हिपोक्रेसी के नीचता का लेवल आप देखिए। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about that. एक जर्नलिस्ट ने ट्रम्प से सवाल किया कि आप पुतिन से खफा रहते हैं, लेकिन पुतिन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? तो ट्रम्प ने जवाब दिया कि अगर आपको एक्शंस नहीं दिखता तो आप अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लो। और उनका जवाब यह था कि भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना ही पुतिन पर एक्शन हुआ। और ट्रम्प ने मीडिया के सामने पहली बार यह भी एक्सेप्ट किया कि रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, उसके बाद भारत आता है। तो सबसे पहला सवाल इनसे तुरंत पूछना चाहिए था कि फिर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ्स क्यों? मतलब क्या दुनिया पागल है? अमेरिका में क्या मीडिया पागल हो गई है या आम जनता पागल हो गई जिसको कुछ दिख नहीं रहा और ट्रम्प समझाना क्या चाह रहे हैं ये भी नहीं पता है? देखिए, पहली चीज, अब ट्रम्प ट्रबल में है। इन्होंने जो टैरिफ लगाया इंडिया पर IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का यूज करके, वो युद्ध से ग्रसित देशों के खिलाफ लगाया जाता है ताकि रोका जा सके युद्ध। अब अमेरिका की अपील कोर्ट ने ट्रम्प को इसको लेकर फटकार लगा दी और बोला है कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाया वो यूएस के साथ उसके रिश्ते खराब कर रहा है और ये सही नहीं है। ट्रम्प इसके खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उससे पहले अमेरिका की अपील कोर्ट ने यानी निचली अदालत ने ट्रम्प को आईना दिखा दिया है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ट्रम्प अपने स्वार्थ में अमेरिका को गिराते चले जा रहे हैं। और एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 53% ऐसे लोग हैं जो इस टैरिफ के खिलाफ हैं। यही नहीं, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेड करती हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इससे अमेरिका का बाजार अस्थिर हुआ है, डेली यूजेस की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन इसके खिलाफ ट्रम्प एक्शन नहीं ले रहा। और अब ट्रम्प के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। वहां के इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर NSA, ट्रम्प के पार्टी के ही सांसद सब इसके खिलाफत में बोल रहे हैं, लेकिन ट्रम्प अभी भी अपनी राग अलाप रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ बन चुकी है, ये बात एकदम सच है। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया पर जो टैरिफ लगाया ट्रम्प ने, ये ट्रम्प की राजनीति का सबसे बुरा डिसीजन होने वाला है? जो ट्रम्प की छवि थी, नोबेल प्राइज लेने चले थे, उसका तो नहीं पता, लेकिन ट्रम्प अमेरिका की जनता के नजरों में ही दुश्मन बन जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर ट्रम्प भारत पर टैरिफ लगाकर जो आउटकम चाहते थे उसका, वो नहीं मिल रहा है और वो हो बिल्कुल उसका अपोजिट रहा है। अमेरिका में विरोध शुरू होना बताता है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है वो बिल्कुल गलत है।